नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं और इस एग्जिट पोल में सभी जो एजेंसियां हैं और जितने भी न्यूज चैनल हैं, सबकी एक बात कॉमन है और वो ये कि मोदी जी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सभी ने लगभग 300 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। कोई भी एक चैनल ऐसा नहीं है, कोई एक एजेंसी नहीं है जिसने एनडीए को 350 से कम सीट दी हो। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कोई भी एक एजेंसी, कोई भी एक चैनल ऐसा नहीं है जिसने इंडिया अलायंस की सरकार बनते हुए दिखाया हो। अब के पहले के जो चुनाव हुए हैं उसमें जरूर इस तरह की बातें रही हैं कि एक ना एक ऐसा बिकाऊ मीडिया सामने आता रहा है जिसने इस तरह की बैटिंग करने की कोशिश की है कांग्रेस के लिए या कभी वामपंथी दलों के लिए, कि जब सारे सर्वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे तब वो कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिख रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार समझ में आ गया है ऐसे बिकाऊ पत्रकारों को और चैनलों को कि यदि आपने इस मूर्खता को इस बार भी दोहराया कि किसी एक राजनीतिक दल से पैसे लेकर या किसी स्वार्थ में आपने उनके पक्ष में आंकड़े दिखाए तो आपको मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए आप याद करिए, चाहे योगेंद्र यादव हो, फिर चाहे आपने देखा राजदीप सरदेसाई, इन आंकड़े यानी जैसे ही ये चुनाव संपन्न होकर और ये हो गया कि अब एग्जिट पोल आने वाले हैं, कुछ ही घंटे पहले इनकी भाषा भी बदली और इन्होंने भी 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि महा एग्जिट पोल यानी पोल्स ऑफ द पोल बाकी चैनलों ने क्या दिया है। मैं 3 प्रमुख चैनल के डाटा आपके सामने रखूंगा और उसमें आप देखेंगे कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप मेरी वीडियो देखिए, दा न्यूज पर वीडियो पड़ी हुई है एक महीने पहले की। मैं डे फर्स्ट से 2 बातें पूरे दावे के साथ कहता रहा हूं। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें मिलेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअल सीटें मैं बोल रहा था। एनडीए शामिल कर लोगे तो 390, 380, 400 पार भी हो सकती है। आकलन मेरा 380 से 390 का है एनडीए को। दूसरा मेरा दावा उत्तर प्रदेश को लेकर, मैं आज भी अपने स्टैंड पर बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने दम पर लगभग 70 सीटें और इसमें एनडीए की बात करूं तो 75 सीटें, 75 सीट एनडीए उत्तर प्रदेश में ला रहा है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में मैंने दावा किया था और वेस्ट बंगाल में जब कोई नहीं कह रहा था और अभी भी कुछ चैनल कुछ कम दिखा रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कम से कम 26 सीटें आएंगी। पंजाब में आज भी कुछ लोग 2 सीट दे रहे हैं, 3 सीट दे रहे हैं, लेकिन मेरा आप नोट कर लीजिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5 मैक्सिमम 7 सीटें ला सकती है। तो बात करता हूं पोल्स ऑफ द पोल की। उस पोल्स ऑफ द पोल में रिपब्लिक चैनल, उसने एनडीए को 376 सीटें दी हैं, प्लस माइनस 10% आप लगा ही लें तो लगभग आप देख लीजिए जो मेरा आकलन है वहीं पहुंच रहा है। 376 को प्लस माइनस 10% अगर आप कर लेंगे तो ये 376 में 10% अगर आप जोड़ देंगे तो आप समझ लीजिए लगभग 30 सीटें, इसमें 31 सीटें बढ़ती हुई घटती हुई दिखा रहे हैं। तो अब आप इसका मतलब समझ लीजिए कि ये लगभग 400 के आसपास पहुंच जाएगा। इसी तरह इंडिया अलायंस को रिपब्लिक 129 सीटें दे रहा है, अदर्स को 38 सीटें। जो रिपब्लिक का पीएमए जो एक एजेंसी है उसकी अगर बात करें तो एनडीए को 359 और इंडी गठबंधन को 154 सीटें दे रहे हैं, 30 अदर्स को। सबसे ज़्यादा सटीक माने जाने वाला जो सर्वे है टुडे चाणक्य का माना जाता है और टुडे चाणक्य ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, फिर मैं कहूँगा एक बार आपको, ये मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक अपना मेरे को ये है कि भी जो मेरे पास सोर्सेज हैं उसके अनुसार आप देखिए, टुडे चाणक्य 400 सीटें एनडीए को दे रहा है। और मैं आपको पहले ही बता भी चुका हूं, अलग से एक वीडियो मैंने इस पर की है, जो महा एग्जिट पोल है उसमें मैंने बताया है आपको कि 380 से 390 सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं। तो चाणक्य जो है, टुडे चाणक्य 400 सीटें दे रहा है। वहीं आपको बता दूं इंडी गठबंधन को टुडे चाणक्य ने 107 सीटें दी हैं और मेरा अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे मैंने भी उसमें इंडी गठबंधन को 110 सीटें बताई हैं, अदर्स 36, ये चाणक्य का आंकड़ा है और मैंने 45 सीट दी हैं। अब आपको देखना होगा कि जो टुडे चाणक्य है वो ज़्यादा सटीक है या मेरा अपना जो आकलन है, जो हम गांव देहात के लोगों से हमने पूछताछ करके वो सर्वे बनाया है, उसमें ज़्यादा दम है। और जैसा मैं बता चुका हूं
कि मेरे जो मित्र हैं, संगी साथी जो हैं, वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, सब जगह आप देखते हैं जो साथ में पढ़े खेले और आज कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं। केरल के भी मेरे दोस्त हैं, कर्नाटक में भी दोस्त हैं, आंध्र प्रदेश में भी दोस्त हैं। संगी साथी तो ऐसे ही होते हैं, तो भाई सब जगह होते हैं। तो उनका सर्वे जो है वो गांव-गांव का सर्वे है, मन में लोगों के क्या चल रहा है वो सर्वे है। कोई मीडिया में नहीं आएगा, जिसको आप नहीं भी जानते हैं वो वहाँ का विचार है। और इसीलिए टुडे चाणक्य मेरे सर्वे के ज़्यादा निकट दिखाई दे रहा है, जिसमें 400 एनडीए को दिखाया है, मैंने 390 दी है। मैंने 110 इंडी गठबंधन को दी है, टुडे चाणक्य 107 बता रहा है। मैंने 45 अदर्स को दी है, टुडे चाणक्य 36 बता रहा है। अब देखते हैं। दूसरी न्यूज नेशन की बात करूं तो 353 सीट एनडीए और इंडी गठबंधन को 91 सीटें न्यूज नेशन दे रहा है, न वहीं अदर्स को 98। जी बिजनेस ने 353 से 368 सीटें, ये भी आप देख लीजिए कितना मार्जिन इन्होंने रखा है। तो 368 सीटें जी बिजनेस दे रहा है एनडीए को, 154 इंडी गठबंधन को और 30 अदर्स को। अब ये जो सर्वे हैं, ये इंडी गठबंधन के फेवर में जो आप सर्वे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रिपब्लिक ने 129 सीटें दी हैं, रिपब्लिक पीएमए ने दी हैं 154, टुडे चाणक्य ने 107, न्यूज नेशन ने 91 और जी बिजनेस ने 154। ये इंडी गठबंधन को है। इसमें अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस को सभी सर्वे लगभग 65 सीटें दे रहे हैं, कोई 65, कोई 75, 50 से ऊपर। और मैंने दावा किया है, मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं कि कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। मेरा अपना आकलन है कि ये सीटें लगभग 35 से 45 के बीच रहने वाली है। 49 हो जाएगी, 51 नहीं होगी। मेरी बात आप नोट कर लेना, मेरा सर्वे पूरे भरोसे के साथ जो मैं कह रहा हूं, 51 सीट कांग्रेस की नहीं आएंगी इंडिविजुअली। 49 हो सकती हैं, 49 हो सकती हैं, 50 भी हो सकती है, पर 51 नहीं होगी। और जो आकलन है वो मेरा आकलन, एक एक सीट को जो बारीकी से हमने देखा है, जहां टफ फाइट है, उस सीट को मैं प्लस करके चल रहा हूं, जो रायबरेली की सीट है। और उसके बाद मेरा कहना है कि 45 सीट कांग्रेस जीत पाएगी। अब इसके बाद बात तो यह है कि इस सर्वे में जब सारे चैनल मोदी की सरकार बना रहे हैं, यहां इंडी गठबंधन के तो कुछ नेता अभी भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं ये सर्वे तो बेकार है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 229 सीट आ रही है हमारी। तो मतलब आप सोचिए, इंडी गठबंधन की वो कह रहे हैं कि इसमें अभी और बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें कुछ दम नहीं है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी सब सर्वे फेल, आप जो कह रहे हैं वही सही है। पहले दिन से कह रहे हैं मोदी सरकार आ रही है, मोदी बन रहे हैं, 400 पार का नारा दिया है, उसको लोग हल्के में ले रहे हैं, कह रहे हैं मुझे 400 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, 400 नहीं हो सकती, अगर 390 रह गई तो क्या आप उसको ये कहेंगे कि मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा था वो उसमें फेल हो गए? हमने देखा है, मैं देख रहा हूँ जो गठबंधन के कुछ प्रवक्ता न्यूज़ चैनल पर बैठे हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन इसका आधार क्या है? अभी सर्वे होना बाकी है, लेकिन मैं आज आपको अभी बता देता हूँ। ज़्यादातर महिलाओं का वोट प्रतिशत मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और उसमें एक बड़ा फैक्टर है लाभार्थी। महिलाओं को वो राशन, महिलाओं को मकान। मोदी जी की रणनीति देखिए, मोदी जी की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने कितना काम किया। उन्होंने कहा घर में महिला हैं, उनको पुरुष लोग कई बार पैसे को तरसा देते हैं, गांव में तो खास तौर पे, कि जहां मेहनत मजदूरी करते हैं, छोटा किसान है, उसके खुद के पास 3 फसल साल में आई तो तब पैसा दिखाई देता है, महिलाओं के पास कहाँ से आएगा? मोदी जी ने तय किया कि जो भी सरकारी योजना है उसमें अगर कैश जा रहा है तो महिला के हाथ में जाएगा। यानी अगर उज्ज्वला गैस दी, उसका लाभ महिला को मिला। मकान अगर दिए गए हैं, उसमें भी मोदी जी ने विशेष तौर पे ध्यान रखा कि जो भी पैसा गया वो महिला के खाते में गया। मकान अगर किसी को फ्लैट दिए गए, जैसे कि दिल्ली में जहां झुग्गी वहां घर स्कीम में 3000 के लगभग फ्लैट की चाबी सौंपी गई, तो वो पति के नाम पर नहीं है, पत्नी के नाम पर है, यानी महिलाओं को लखपति बनाया। इसी तरह ड्रोन की ट्रेनिंग देकर के जो लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कि मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि इस बार हम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, यानी उनको ट्रेंड करेंगे, फिर उनको ड्रोन देंगे और फिर वो अपना रोजगार खड़ा करेंगी। ये महिलाओं के लिए है, और इसके कारण से महिलाओं को समझ में आ गया कि उनके भविष्य के लिए यदि कोई चिंतित है तो वो मोदी हैं। 33% महिलाओं का आरक्षण, ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी घोषणा हो चुकी है ऑलरेडी। और जब परिसीमन होगा,
2026 में वो ड्यू है, तो अगले साल से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये लगभग लोकसभा की सीटें जो आज 550 के करीब है वो 850 के करीब हो जानी है। 800 तो पक्का समझ लीजिए। वो जो बढ़ेंगी उसमें महिला बड़ी तादाद में होंगी। ये दूरदर्शिता वहाँ की सोच के चले हैं। मोदी जी का जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है। महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर जो उन्होंने सुविधाएं दी हैं उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया है। वहीं विफल हो गया पूरी तरह से इंडी गठबंधन, जो केवल सनातन पर टारगेट करता रहा, मोदी को गाली देने में लगा रहा, मोदी के बारे में झूठ फैलाने में लगा रहा। राफेल में घोटाला हुआ है, नोटबंदी खराब हो गई, फिर जो है देश का अल्पसंख्यक परेशान है, ऐसे ऐसे झूठ मोदी के बारे में फैलाए गए जो एक्चुअल में थे ही नहीं। जनता के हाथ में आज मोबाइल है, आज मोबाइल के साथ गूगल है और उसको सारी जानकारी मिल रही है। यही कैंपेन में आज चला, ना झंडे ना पोस्टर। आज का जो चुनाव प्रचार हुआ वो सोशल मीडिया के जरिए हुआ और इसी के कारण सड़क पर भले ही नेता उतरते दिखाई नहीं दिए हों, लेकिन मोदी और योगी के भाषण हर एक व्यक्ति के मोबाइल में थे। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर क्या विकास किया है, यानी मोदी सरकार ने, लोगों के फ़ोन में था और इसलिए लोग अच्छे से समझ पाए कि दो ही नेता सामने हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन है जिसका नेता राहुल गांधी है, दूसरी तरफ मोदी है। और जो दोनों कंपैरिजन करते थे वोट डालने के टाइम कि ये प्रधानमंत्री किसको बनाना ठीक रहेगा, किसके हाथ में देश सुरक्षित रहेगा, किसके हाथ में देश मजबूत बनेगा, तो उसके सामने जब दो ऑप्शन हैं, एक राहुल एक मोदी, तो आप ही बताइए कि आपका वोट है कि नहीं। आपने वोट डाल दिया होगा, अब तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताइए देश में कौन ऐसा है जो मोदी के तुलना में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा। एक ही तरह के व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक ना हो, या तो गुलामी की मानसिकता से वो बाहर ना आए हो, परिवार की गुलामी करने की हैबिट चल रही है उनकी, उसी गुलामी में जीना चाहते हैं, देश की तरक्की दिखाई ना देती हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ना दिखाई दे रही हो, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ा है वो ना दिखाई देता हो। जिनको ये चीज़ नहीं दिखाई देती, बुद्धि के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, गुलामी की मानसिकता में जीने के आदी हैं, वही लोग केवल उस गठबंधन के नेताओं को प्रधानमंत्री बनने का या बनाने का सपना देख सकते हैं। बाकी लोगों ने, देश के ज़्यादातर लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया है और ये मोदी लहर पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखने को मिली, नॉर्थ ईस्ट से लेकर और पंजाब तक भी देखने को मिली। और ये पूरे देश में पहली बार ऐसा चुनाव है कि मोदी पूरे देश के नेता बनकर के उभरे हैं। दूसरा कोई नेता देश के कोने कोने में कहीं लोकप्रिय नहीं था, एक ही नाम पूरे चुनाव में दिखाई दिया, सुनाई दिया और उसी के नाम पर वोट पड़ा, वो था मोदी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।